हाय डियर फ्रेंड, चंदन आइस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज करेंगे नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स। ये टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक सर का है। मंथली करंट अफेयर है नवंबर का। मेंस के लिए आप विवेक सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5 और 6 और हिस्ट्री ऑप्शन पूरा कवर कराएंगे। सुपर 25 बैच सर का चलता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम और आर ओ एरो के लिए राहुल सर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पीडीएफ के लिए सर का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं और सर से बात करने के लिए डायरेक्ट व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। नवंबर मंथ का कंप्लीट पीडीएफ है, लगभग 250 क्वेश्चन होंगे। तो वन बाई वन आप कराएंगे डिटेल में। आप टेलीग्राम से सर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। ये सर का टेलीग्राम लिंक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस शहर में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है उन्होंने? लखनऊ में। हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? बिहान तालिया को। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी ने देश के युवाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की थी? तो कौन सी योजना शुरू की थी? मेरा युवा भारत। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाने के लिए रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है? राजनाथ सिंह ने की है। केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्पेस में क्या होगा? यूके में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लिया है। क्या होगा? यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी न्यूज में रहा है। निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है? तो ये ग्वालियर का। ठीक है। और साहित्य का जाएगा तो कोझी कोड हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए किसे नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये साइमा वाजेद को किया गया है। साइमा वाजेद को। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये कोप्पू सदाशिव मूर्ति को किया गया है। एशियाई शूटिंग चैंपियंस 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता है? तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने। सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? सऊदी अरब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने स्पेस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रीलंका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने श्रीलंका में त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? ये श्रीलंका में। चुनाव आयोग के चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो भारत क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्ट सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया, तो किसने किया था? सर्बानंद सोनेवाला। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसे हाल किसे हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? ये दीनानाथ राजपूत को। दीनानाथ राजपूत को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता किस शहर में आयोजित की गई है? तो 15वीं की गई नई दिल्ली में। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपनी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया, जहां भारत ने आईसीसी विश्व कप 2011 के संस्करण जीता था। तो प्रतिमा
द्वारा बनाई गई, तो किसके द्वारा बनाई गई है? 16 क्या हो जाएगा? प्रमोद काम्बले। प्रतिमा प्रमोद काम्बले द्वारा बनाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ किया? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या होगी? बेंगलुरु। नई दिल्ली के भारत मंडप में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 की विजेता किसे नामित किया गया? तो 19 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नंदिनी दास। जाहिद हुसैन ने प्रतिष्ठित एशियाई चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक हासिल किया है। यह खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? ये कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? साउथ कोरिया का सियल है, नॉर्थ कोरिया के पिता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है? तो भी लेटेस्ट आ सकता है। ये कब मनाया गया था? 1 नवंबर को। तो भूल भी जा रहे हैं तो ऐसे याद कर लेंगे। बायो बायो लिख देंगे, बी आई ओ, आई ओ आई से 1 रिलेट कर लेंगे। हाल ही में किसी प्रोजेक्ट कूसा शुरू किया गया? तो 22 का क्या हो जाएगा? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। एडिल गिव हुर्न इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो किसे मिला है? शिव नादर को याद रखेंगे। हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? जॉइंट डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 24 का आ जाएगा प्रवीण मधुकर। प्रवीण मधुकर। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो 25 का क्या हो जाएगा? फिलीपींस। किस राज्य ने हाल में ही डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? तो 26 का हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में। 2023 की सितंबर तिमाही के लिए नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार 46वें वैश्विक शहरों में से कौन सा भारतीय शहर चौथे स्थान पर रहते? कौन सा है? मुंबई है। हाल ही में किसे आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे किया है? जल्दी से बताइए। किया है मनोरंजन मिश्रा को। मनोरंजन मिश्रा को। राष्ट्रीय खेल 2023 में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीती थी? तो महाराष्ट्र ने। राष्ट्रीय खेल 2023 में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीती थी? तो आप महाराष्ट्र लगाइएगा, क्योंकि गलती से आपका ध्यान हरियाणा में जाएगा। महाराष्ट्र है। हाल ही में सीबीएसई ने किस देश में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? तो कहाँ खोलेगा? ये यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात, अबू धाबी इसकी राजधानी है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 31 का हो जाएगा हीरालाल सामरिया। महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता? तो 32 का क्या हो जाएगा? जापान। साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा शहर था? ये कोलकाता था। ठीक है, आप कोलकाता ये ध्यान रखिएगा, आप तुक्का इंदौर पर मत मार दीजिएगा। हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ये भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? टी पद्मा भन को। निम्न में से
कौन क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं? तो कौन बन गया है? मोहम्मद शमी। मिनिट मैन थर्ड मिसाइल हाल ही में खबरों में देखी गई। यह मिसाइल किस देश की है? तो ये किस देश की है? यूएसए के, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। ठीक है। वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो किस शहर में आयोजित किया गया है? ये भी काफी न्यूज में रहा। ठीक है, दुबई। निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने इंडिया फाउंडेशन और पर्यटन मंत्रालय के साथ पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप पर एक कार्यशाला का आयोजन किया है? तो किसने किया है? नीति आयोग ने। ठीक है। थिंक टैंक 1 जनवरी 2015 की इसकी स्थापना हुई है, ये भी ध्यान रखेंगे। और कमेंट में बताएंगे नीति आयोग के सीईओ कौन है। ठीक है। चेयरमैन कौन है और वाइस चेयरमैन कौन है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो 7 नवंबर को। कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। ऐसे कैंसर दिवस मनाया जाएगा 4 फरवरी को। चीर फार फार से फरवरी, तो ऐसे 4 फरवरी याद रखेंगे। जागरूकता की बात आएगा तो 7 नवंबर हो जाएगा। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किए थे। प्रथम ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक किस आईआईटी में आयोजित की गई थी? तो 43 का हो जाएगा आईआईटी गांधीनगर। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो 44 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। द्वितीय विश्व स्थानीय उत्पादन मंच की मेजबानी किस देश ने की है? तो किसने की है? नीदरलैंड ने की है। ठीक है। भारत में चुनावी बांड भुनाने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक कौन सा है? तो कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? थी अमूल को किया गया। आप कमेंट बताइएगा अमूल का चेयरमैन कौन है। मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। वह किस टीम से संबंधित थे? तो वेस्ट इंडीज से थे। ठीक है। कमेंट बताइएगा वेस्ट इंडीज की राजधानी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो कौन बन जाए? एंजेलो मैथ्यू। नासा के अंतरिक्ष यात्री थॉमस केनेथ मैकगली सेकंड का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस चंद्र मिशन के थे? तो किसके थे ये? अपोलो 13 के। इनमें से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 55वां देश बना है? तो कौन बना? चिली बना। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। नेक्स्ट। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन पद पर निम्न में से कौन चुने गए हैं? तो कौन चुने गए हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी। नाटो ने शीत युद्ध सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ये ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस दिन डॉक्टर सीवी रमन की 135वीं जयंती मनाई गई? आप लोग बताइए। तो किस दिन मनाई गई? 7 नवंबर को। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2023 का टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तब 55 का क्या हो जाएगा? कांस्य पदक। हाल ही में एसके वसंतन को वर्ष 2023 के एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो किस राज्य द्वारा दिया जाता है? केरल द्वारा दिया जाता है। निम्न में से किसे
दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख घोषित किया गया। तो किसे किया गया? शेख हसीना को। कमेंट बताइए किस देश की है। डीवी चंद्रेगौड़ा किस राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये कर्नाटक के थे। हाल ही में किसने अपना 7वां पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। वनडे विश्व कप रैंकिंग लिस्ट में दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? शुभम गिल बने हैं। ऊपर देखते हैं ऑप्शन। शुभम गिल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो कहाँ की हैं? गुजरात में की हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो किस जहाज को कर दिया गया? संग्राम को। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? हितेश कुमार एस मकवाना को। भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल की सफल परीक्षण किया है? तो किसका किया है? प्रलय की। केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्वाइंट डायरेक्ट किसे नियुक्त किया गया है? तो वी चंद्रशेखर जी को किया गया है। 66 में आते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो 66 का क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम आयोजन किया है? ये इंदौर हो जाएगा। इंदौर स्वच्छ शहरों में नंबर 1 लगातार आ रही है। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। राष्ट्रीय खेल 2023 में तीरंदाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक किसने जीता? 68 का क्या हो जाएगा? दीपिका कुमारी। फार्मूला 1 ब्राजीलियाई ग्रांड प्री 2023 किसने जीता? तो 69 का क्या हो जाएगा? मैक्स वेरास्टैपेन। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 70 क्या हो जाएगा? संतोष कुमार झा। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या है? 71 का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। 9 नवंबर को उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? तो सन 2000 में हुआ था। ठीक है, 3 राज्य सन 2000 में हुए थे। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड। विधिक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 9 नवंबर को। बीवी चंद्रेगौड़ा का हाल ही में 87 वर्ष की आयु पे निधन हो गया। वो कौन थे? ते भी न्यूज में रहे हैं। ये राजनेता थे। केंद्र सरकार ने डैश से प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर भारत आटा नामक एक नई गेहूं आटा योजना शुरू की है। तो कितना? 27.5 पे। 27.50 पे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल के एलएफ का कौन सा संस्करण प्राचीन भारत और परे की किंवदंतियां 21वीं सदी में प्रेरणादायक जीवन अनुभव विषय के साथ 9 फरवरी से भुवनेश्वर में शुरू किया जाएगा? तो कौन सा था? ये 10वां था। 10th। दक्षिण पूर्व एशिया गैस पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड एससीए सीजीपी के बोर्ड में नामांकित निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 77 का हो जाएगा दीपक गुप्ता का। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के सदस्य वित्त के पद का कार्यभार किसने संभाला है? तो पंकज मल्होत्रा। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मेग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? 79 के ऑस्ट्रेलिया।
सातवां पेरिस मास्टर खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक। हर साल 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 2000 में, ऊपर ही पता था। 2000 में किसका हुआ था? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश ने दिवाली के अवसर पर अयोध्या में कितने दिए जलाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो जल्दी से बताइए, कितने दिए जलाए हैं? 22 लाख। हाल ही में इस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है, तो कहाँ मिला है? जापान में। हाल ही में डेविड कैमरून को किस देश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो किस देश का किया गया है? यूके, यूनाइटेड किंगडम का। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो कौन सा बनने जा रहा है? हिमाचल प्रदेश। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल कौन सा है? 44। आर्टिकल भी याद रखेंगे। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किसे पूर्वी बेड़े की कमान संभाली है? तो किसने संभाला है? राजेश धनखड़ जी ने। टोरेंट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया? मनोज जैन को। भारत ने बैंकॉक में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में अपना अभियान कितने पदकों के साथ समाप्त किया? तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये विवेक सर का करंट अफेयर्स है। आप डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मेंस के लिए विवेक सर को कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। विवेक सर का नंबर है। अब आगे आते हैं। सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक सुब्रत राय का हाल ही में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सहारा समूह का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1990 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये भी 16 नवंबर को, याद रखेंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2023 में कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? 4.87%। विराट कोहली 50 वनडे शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने कितनी पारियों में यह मुकाम हासिल किया है? तो कितने सर के? 279 में किया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2023 में विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थापित पावर पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? आर के सिंह ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया था? तो ये असम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 में। वेक्लेव हेवेल सेंटर द्वारा पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सलमान रसूदी को। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है? तो किसने लगा है? कि शीतल महाजन ने। किस देश ने भारत को हाथ से पकड़ने वाली इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ये फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। विश्व कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो कौन बन गए? रोहित शर्मा। राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में इनोवेट, इंटीग्रेट और सस्टेन 2.0 चुनौती के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली ने।
हाल ही में किस शहर ने हवाई अड्डे ने छिपी हुई विकलांगता वाले लोगों की सुविधा के लिए विशेष सेवा सनफ्लावर इनिशिएटिव शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? दिल्ली ने। भारतीय रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से प्रस्थान करने वाली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन शुरू करने के लिए आईआरसीटीसी के साथ सहयोग किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से। फिर नेक्स्ट आते हैं। ग्लोबल मीडिया कॉन्फ्रेंस का कौन सा संस्करण अबू धाबी राष्ट्र प्रदर्शनी केंद्र संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ है? तो ये कौन सा हुआ है? दूसरा। नवीनतम पेरोल डेटा के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सितंबर में ईएसआई योजना के तहत कितने नए कर्मचारी को जोड़ा है? तो कितने को जोड़ा है? ये 18.88 लाख। पेड्रो संचोजन पुनः स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए। स्पेन की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 में कौन सा संस्करण पुणे अवध रूप से है? तो 109 का क्या हो जाएगा? 9वां। मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। शमी ने कितने पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है? तो कितने पारियों में यह हासिल की है? ये 17 में की है। हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो 18 नवंबर को। अब तक ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता वनडे वर्ल्ड कप? तो ये 6 बार में। ये भी काफी न्यूज में रहा है। हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो यूएसए रहा। हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है ये? संध्या देवनाथन को। हाल ही में जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टेच लगेगा? तो किसका लगेगा? ये विराट कोहली का। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है? कौन बना? भारत। ठीक है। कमेंट करके बताइएगा पहला कौन है। हाल ही में पहली हाल ही में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद का बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कहाँ गई है? आईआईटी गांधीनगर में की गई है। आईआईटी गांधीनगर में। हाल ही हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? थी नीरज चोपड़ा को चुना गया है। विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक शर्मा जी को। महाराष्ट्र के लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सुरेश वाडकर जी को। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को। हाल ही में किस राज्य में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने। इंदिरा गांधी जयंती कब मनाई जाती है? ये 19 नवंबर को। जेवियर मिलई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो 124 क्या होगा? अर्जेंटीना। राजधानी क्या है? ब्यूने आयर्स। सैम अल्टमैन कौन है जिन्होंने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया है? ठीक, ओपन एआई के सीईओ हैं। मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है? तो सेनिस पलासियो। पहली बार किस महीने में भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन के पार पहुंच गई? थे नवंबर में। किस देश ने नवंबर 2023 में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो किसने किसने लॉन्च किया? चीन। आई एम स्टडिंग। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन ने किस उपन्यास के लिए साहित्यिक जेसीबी पुरस्कार जीता? ये जेसीबी पुरस्कार बार बार आता है तो इसे ध्यान रखेंगे। फायरबर्ड के लिए। इस वेंकट रमन
का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, तो कौन थे? पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। पूर्व आरबीआई गवर्नर। ये राजीव गांधी के समय चीफ सेक्रेटरी भी रहा, फाइनेंस सेक्रेटरी रहा है। विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। एमी अवार्ड सम्मान पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एकता कपूर। HECRC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये नंदलाल शर्मा जी बने हैं। एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वां खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 135। सैन्य एक्सरसाइज वर्ज प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो किसके किया जाता है? भारत और यूएसए के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 136 में। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, यूपी ने। फायरबर्ड के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पेरुमल मुरुगन ने। लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। हाल ही में पंकज अडवाणी ने कौन सी बार बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो ये था 18वीं। संजय गढ़वी का हाल ही में 6 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? ठीक है, फिल्म निर्देशक थे। क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, इसको आपको डिटेल में देख के बताएंगे। बस इतना जानिए, संजय गढ़वी का हाल ही में निधन हो गया था, कौन थे? तो ये फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म निर्देशक थे। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 141 में। संयुक्त सैन्य अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के बीच किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये यूपी लगा दिया है। काफी न्यूज में रहा है ये बात। हाल ही में चीन हाल ही में चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने की घोषणा किया है? तो कहां तक किया है? श्रीलंका तक। सेम सेक्स मैरिज को किस देश ने मंजूरी दी है? तो ये थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसका नाम घोषणा किया गया है? तो शुरू से आप जानते हैं, सौरव गांगुली। जम्मू कश्मीर के किस जिले में केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है, मतलब जीआई का टैग मिला है? तो ये किश्तवाड़ में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से ई वीजा सेवाएं शुरू कर दी हैं? तो कनाडा। और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। क्वेश्चन नंबर 148 में आते हैं। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का कौन सा संस्करण कोलकाता से शुरू हुआ है? तो कौन सा शुरू हुआ है? 7वां हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसने किया है? सेबी ने। नवंबर 2023 में ल्यूक फ्रीडन ने लेक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। लेक्जमबर्ग की मुद्रा क्या है? तो ये भी बार बार पूछा जाता है। लेक्जम का क्या है? यूरो है। देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज का निधन हो गया, ये कौन से वर्ष में जज बनी थी? तो ये भी न्यूज में रहा, 1989, 1989 में। हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए धान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दीप्ति बत्ता। डॉक्टर बनने के लिए 12वीं बायोलॉजी पढ़ना जरूरी नहीं है, ये गाइडलाइन जारी की गई, किसके द्वारा की गई? NMC द्वारा। साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को किया गया है। हाल ही में अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? तो केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे किया है? गौतम गंभीर को। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये शिमला में। हाल ही में घोष फिश को किस राज्य को स्टेट फिश घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये गुजरात को। गुजरात का। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो किसने किया? यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है। वह सिख धर्म के कौन थे? 9वें गुरु थे। चक्रवाती तूफान माईचोंग में आने वाला बंगाल की खाड़ी। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेशनल मेटरोलॉजिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? 164 का डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो पटना उच्च न्यायालय के। तो याद रखिएगा, बिहार पीसीएस वालों के इंपॉर्टेंट है। विवेक चौधरी, पटना उच्च न्यायालय, पटना हाईकोर्ट के लिए। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये हर साल किया जाता है। सूर्य किरण किसके साथ किया जाता है? नेपाल के साथ। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। आईएसआर ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया? तो चंद्रा। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो क्वेश्चन ये जनरली आता ही है, राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो 170 का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके। लाइबेरिया। किस देश ने नवंबर में भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो कहाँ बंद कर दिया? अफगानिस्तान। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में अब तक का दूसरा सबसे कम उम्र का विजेता कौन बना है? तो अनाहत सिंह, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 173 का क्या हो जाएगा? आरईसी लिमिटेड। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा बनेगा? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। हाल ही में किस देश में बच्चों में एक रहस्यमय बीमारी का पता लगा है? ठीक है, चीन। अब बीमारी का नाम बताइएगा कमेंट में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो 176 का हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्षता लॉन्च किया है? तो किसने किया है? बिहार ने, मिशन दक्षता। हाल ही में हार्नबिल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया जाएगा? तो 178 का नागालैंड। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है? तो 179 का क्या हो जाएगा? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। आईएफएफआई में 25 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में किसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? तो ये भी न्यूज में रहा है, ये ओड कर रहा है। भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह दिन किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। यूपी अभी दूसरे नंबर पे आ गया है। नरेंद्र मोदी कौन से विमान में उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो एक मूवी भी आई थी, ठीक है,
एलसीए तेजस। 2023 का बुकर पुरस्कार उपन्यास पैगंबर सांग के लिए को प्रदान किया गया। ये लाल पिंच, लाल सरकार पाल पिंच। ठीक है। अब क्वेश्चन 184 में आते हैं। 22-24 नवंबर तक भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये है कि किया गया है लगभग, ये है 8वां है। नेक्स्ट पेज पे आइए। 8वां है, 8वां, 8th। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन से देश त्रिपक्षीय नेता शिखर सम्मेलन को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं? तो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। चीन, जापान और साउथ कोरिया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे ने शपथ ली है? तो ये क्वेश्चन इससे भी आता है, प्रधानमंत्री से पूछ देता है जो नए नए बने हैं। ये कौन थे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है? क्रिस्टोफर लक्सन ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है? ये उत्तर प्रदेश ने। 25 नवंबर को, ठीक है। नो नॉन वेज डे 25 नवंबर को। अगले फिक्की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अनीस शाह को। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? ये भारत करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कौन देश करेगा? भारत। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को किस नाम से जाना जाएगा? तो 190 का हो जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इस देश में की सरकार ने धूम्रपान कानून बदल दिया है? तो ये न्यूजीलैंड। हाल ही में किसने अबू धाबी में फार्मूला 1 रेस के ग्रैंड प्रिक्स फिनाले जीता है? तो किसने जीता है? ये मैक्स वेरस्टैपेन ने। आगे ऑप्शन में होगा, देखिए। मैक्स वेरस्टैपेन। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? कक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194 है। हाल ही में किसने वाराणसी के रविदास घाट पर गेल की फ्लोटिंग सीएनजी और मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट एमआरयू स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो कौन किया? हरदीप सिंह पुरी। संविधान दिवस के अवसर पर निम्न में से किस स्थान पर बी आर अम्बेडकर की 7 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट। अम्बेडकर को बताइएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है? किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने किया है? स्मृति ईरानी ने। ये भी न्यूज में रहा है काफी। किस राज्य के पर्यटन मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की किस केस स्टडी को वैश्विक सूची में अपनी जगह बनाई है? तो केरल ने। एशिया का सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 198 का क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। किस एयरलाइन ने हाल ही में ग्राहकों के लिए फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद के लिए एआई चैट बॉट लॉन्च किया? तो इंडिगो ने किया। अभी काफी न्यूज में रहा इंडिगो में। इंडिगो को पायलट को थप्पड़ जड़ दिया गया, फिर वो लोग बैठ के बाहर खाए, तो गवर्नमेंट द्वारा इंडिगो को नोटिस भी दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200 पे। किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? तो लौरा बोलवावार्ड को। हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो 28 नवंबर को। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग को किस देश के नाम से दिया गया है? तो म्यांमार। बीसी बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में किसका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है? तो राहुल द्रविड़ का। इसे हाल ही में हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए पीआरएसआई नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है ये? तो सुगंधि सुंदर राज को।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार श्रमिक की मृत्यु दर कितने प्रतिशत काम से संबंधित दुर्घटनाओं के कारण होती है? कितने? 64%। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहाँ है हेडक्वार्टर? जिनेवा। भारत और यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस क्षेत्र में एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अर्धचालक भी किए हैं, सेमी कंडक्टर। विश्व के 8वें आश्चर्य के रूप में मान्यता प्राप्त अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये तो आपको पता ही है, कंबोडिया। काफी पुराना मंदिर है वहां पे। स्वदेशी टैंक जोरावर किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये डीआरडीओ द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। डीआरडीओ दिवस कब मनाते हैं? 1 जनवरी को मनाते हैं। कमेंट में बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, किस देश द्वारा आयोजित किया गया? ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का लोगो क्या है? उज्ज्वला। केंद्र सरकार की एफटीएससी स्कीम को कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो 3 साल के लिए। हाल ही में सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में टॉप पर कौन रहे? 13 राधाकिशन दमानी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एंडलेस बॉर्डर। भारत की पहली दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? ये उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो शीतल देवी को। 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये पंजाब ने। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा बैंक योजना शुरू की गई है? तो उड़ीसा में। 7th मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? थे चंडीगढ़ में। अब नेक्स्ट पिक्चर वीडियो में मिलते हैं दिसंबर वाले में। इसको आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए।